हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड प्रतीक सर। तो बच्चों, हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन और अब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कवर कर चुके हैं। हमने एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट किया था और हम लोग 7.7 तक सारे खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। कुछ एग्जांपल के साथ हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में समझा था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.8 विच इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आती है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना आपको। इस एक्सरसाइज में आपको बस वैल्यूज डाल के आंसर निकाल लोगे। तो देखो, इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से लेके जो कॉन्सेप्ट हमने किए वो धीरे धीरे फिर से रिवाइज हो जाएंगे, और उसके अलावा आप एक बार वापस इंटीग्रेशन को रिवाइज कर सकोगे, समझ सकोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट न्यू एनसीईआरटी से। पुरानी एनसीईआरटी में यही एक्सरसाइज 7.9 है, क्योंकि आपकी 7.8 जो है लिमिट ऑफ सम वो एलिमिनेट हो चुका है। तो नई एक्सरसाइज के हिसाब से दिस इज 7.8। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 दिया मुझे -1 से 1 x+1 dx। अब देखो, आपने जो पहले क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में आपको खाली एक ही फर्क दिख रहा है। पहले हम लोग खाली इतना करते थे और अब यहां पे दो वैल्यू ऊपर नीचे दे रखी है जिनको हमारे को यूज करके आंसर निकालना है। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसा हमने लेक्चर में समझा था कॉन्सेप्ट वाले, कि एक तो आपका प्लस सी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि ये प्लस सी नहीं, क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं, आप सीधे वैल्यू निकालोगे। और दूसरा चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन आप किसी मेथड से करो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ। तो चलो अब इसे करते हैं। सबसे पहले अब मैंने इसे इंटीग्रेट किया, तो मैंने जब इंटीग्रेट किया इसे तो -1 से 1 मैं डायरेक्टली करूंगा। x का हुआ x² 2 प्लस x, करेक्ट। मैंने सीधे x का डेरिवेट इंटीग्रेट किया, x² 2, 1 का इंटीग्रेशन हुआ x। अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, तो देखो पहले मैं 1 डालूंगा, तो 1 डाला तो क्या हुआ आपका 1² 2 प्लस 1, ये मेरा एक ब्रैकेट में हो माइनस, फिर मैं -1 डालूंगा तो फिर से ये होगा 1² 2 -1। अब मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया पहले का 2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 1। तो इस तरह से आपका एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2। 2 से 3 1/x। अब आपको सीधे सीधे पता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अगर आपको इनडेफिनेट से, मैंने वही कहा, इनडेफिनेट के फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपने यहां पे लिखा 2 से 3 log x, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट है। अब आपने वैल्यू डाली तो ये आपका हुआ log 3 माइनस log 2 विच इज, इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू log 3/2। दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, I इज इक्वल टू log 3/2। आई होप ये क्वेश्चन 2 भी क्लियर है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3। तो बेटा देखो, अब मैं इतना ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको पता है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो हम लोग फटाफट लगाते हैं। अब मैंने इसे पहले चाहे तो अलग कर दो, 1 से 2 4x³ माइनस 1 से 2 5x², सब में dx लगा दो, प्लस 1 से 2 6x dx प्लस 1 से 2 9dx। अब इंटीग्रेट करना शुरू किया तो इसे मैंने लिखा 1 से 2। देखो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 4x4/4 माइनस 5x³ प्लस 6x²/2 प्लस 9x। एक साथ लिख दिया मैंने सारे। अब पहले से सिंप्लीफाई कर ले तो उसके बाद वैल्यू डालेंगे। तो आपने कहा 1 से 2, 4 से 4 तो कट जाएगा, ये आएगा x4 माइनस, इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ये एज इट इज रहा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x। अब पहले मैंने 2 डाला, तो अगर मैं 2 डालूंगा तो ये 2 की पावर 4 माइनस 5 2³ प्लस 3 2² प्लस 9 इंटू 2 माइनस
1 डालूंगा तो 1 टू दी पावर 4 माइनस 5, 1 टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। देखो मैं ऐसे डाल रहा हूं, आप ये भी कर सकते थे, इसे अलग करते, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, पहले 2 और 1 डाल के, लेकिन वो लंबा पड़ता है इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूं कंबाइंड। अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हुआ आपका 16 माइनस 8 इंटू 5 विच इज 40, तो 40/3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 80 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब आपने इसे ऐड किया तो 18, 16 और 12 और 28, 28 और 18 को ऐड किया 46, तो यह आ गया आपका 46 माइनस 40/3 माइनस 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 माइनस 5/3। इसका अब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3। 46 में से 13 क्या आपका आ जाएगा 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3 विल बी माइनस 35/3। एलसीएम लेके सॉल्व किया 99 माइनस 35/3 विच इज इक्वल टू 64/3। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 64/3। तो देखो यहां तक इंटीग्रेशन है, उसके बाद कैलकुलेशन है जो कि ध्यान से करनी है। चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्री साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कॉस एक्स होती है, तो आपने सीधे लिखा है 0 से π/4, क्योंकि साइन 2x है, ये हुआ माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, 1/2 को बाहर ले लो, अब इसमें वैल्यू डाली माइनस कॉस 2 इंटू, तो ये हुआ 2π/4 माइनस कॉस 2π/4, मैंने π/4 को इसमें डाल दिया, ये जो आप π/4 देख रहे हो इसको इसमें डाल दिया, इसको इधर डाला तो ये आगे माइनस कॉस 2π/4, 1/2 बाहर रखा हुआ है, आगे मैंने कहा इसके माइनस, और फिर जब 0 डालूंगा तो होगा आपका माइनस कॉस 0। अब इसे 0 मत लिख देना, कॉस 0 0 नहीं होता। अब आपने किया तो देखो ये होगा आपका माइनस कॉस π/2, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो यहां पे तो आ गया 1/2 0 माइनस माइनस कॉस 0 विल बी -1, तो आपका ये +1 हुआ 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है। तो आई होप आपको बच्चों ये मजे से क्वेश्चन हो रहे हो, क्योंकि अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेरे लेक्चर देखे हैं और आपने अच्छी तरह से इंटीग्रेशन समझी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिलीव मी केक वॉक होंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करके बाद वैल्यू डालनी है। तो हमने सीखने वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है, अब खाली इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 5 पे। 0 से π/2 cos 2x, तो सीधे लिखा मैंने 0 से π/2 cos 2x से इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, 1/2 बाहर, इधर मैंने डाला 2, तो ये हुआ sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, ये कट गया, तो आपका sin 180 कितना हुआ, sin 180 आपका होता है 0, और 0 कितना होता है 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में मुझे दिया है 4 से 5 e की पावर x dx, तो आपने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधे e की पावर x, और आपने यहाँ पे 4 और 5 डाल दिया, सीधे वैल्यू डाली, तो ये क्या हो गया e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अगर कॉमन निकालना चाहे तो ये लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन 6, है ना, सिंपल। चलो अब चलते हैं 7 पे। तो अगर मैं 7 में देखूं तो 7 में दिया 0 से π/4 10x, 10x का आपको इंटीग्रेशन पता है, आपका होता है log sec x या माइनस log cos x, मैं दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने किया यहां पे लिख दिया सीधे log sec x, ये इंटीग्रेट कर दिया 10x को 0 से π/4। अब यहां पे वैल्यू डाल देंगे तो ये आएगा आपका log sec π/4 माइनस log sec 0। sec π/4 आपका होता है √2, तो ये आ गया आपका log √2 माइनस sec 0 होता है 1, और आपका तो ये आ जाएगा आपका log 1। log 1 की वैल्यू देखो बेटा 0 होती है, तो आप इसको लिख सकते हो
रूट 2 का 1/2 लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, तो आपका इवेंचुअली आंसर यहां पे आ जाएगा 1/2 log 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1/2 log 2। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में आपको दिया है π/6 से π/4 और यहां पे दिया है cos x। अब अगर आप cos x की इंटीग्रेशन देखो तो वो होती है आपकी cos x माइनस cot x। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, log cos x माइनस cot x, यह आपकी इंटीग्रेशन होती है और यहां पे वैल्यू डाली है आपने π/6 से π/4। log cos x π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 माइनस cot π/6। अब आपका cosec 45 डिग्री जो होता है डेट इज इक्वल टू √2 और ये cot π/4 आपका होगा 1 माइनस log cosec 30 डिग्री। देखो sin 30 आपका होता है 1/2, तो ये होगा आपका 2 माइनस cot 30, आपका जो cot 30 होता है tan 30 1/√3, cot 30 होगा √3। तो आपका ये हुआ, जिससे मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू log a माइनस log b आपका हो जाएगा log a/b, तो √2 माइनस 1/2 माइनस √, इसे लिख के आप ये छोड़ सकते हो। रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटा लॉग के अंदर है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका साइन इनवर्स x/a। तो पहले तो आपने यहां पे सीधे लिख दिया उसे इस फॉर्म में 1² माइनस एक्स स्क्वायर। अब सीधे मुझे दिख रहा है यहाँ पे a कितना है मेरा 1 और x तो मेरा x ही है, तो मैंने सीधे का i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a में 1 आता 0 से 1। अब वैल्यू डाली इधर, तो i विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 मतलब क्या हुआ आपका, 1 कितना हो π/2, ये आपका π/2 आंसर। अब अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 पे। 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन, ये भी स्पेशल इंटीग्रल में आता है a² प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x बाई a और यहाँ पे 1/a। ये होता था आपका 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, आपका a 1 है और x x ही है, तो मैंने यहाँ पे सीधे लिखा 0 से 1 1/1 tan इनवर्स x बाय 1। अब यह आ जाएगा 0 से 1, यहां पे सीधे आ गया आपका tan इनवर्स x। 1 को डालोगे इधर और फिर 0 को डालोगे तो देयर विल बी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना हुआ आपका π/4 और ये 0 हुआ, तो आपका आंसर आ गया π/4। तो ये है आपका क्वेश्चन 10 का। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन 1 to 10 आपको सारे क्लियर हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 11 में मुझे दिया है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब अगर मैं कंपेयर करूं स्पेशल इंटीग्रल से, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, यही फॉर्मूला बन रहा है। तो अब मेरा यहाँ पे x तो x है और a कितना है मेरा 1 है, इसे लगा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 से 3 1/2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये मेरा इंटीग्रेट हो गया। अब ये अगर इंडेफिनिट होता तो यहीं पे छोड़ देते प्लस c करके, लेकिन अब मुझे ये 3 और 2 डालना है। तो पहले मैं डालता हूं वैल्यू ऑफ 3, पहले मैं ऊपर वाली डालता हूं, तो 3 डाला मैंने, तो ये होगा आपका 1/2 log
3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब आगे चले तो आपका 1/2 तो कॉमन हो गया, ठीक है। लॉग ये आ गया आपका 2 अपॉन 4 विच विल बी लॉग 1/2 माइनस लॉग 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आ गया लॉग 1/3। अब लॉग ए माइनस लॉग बी आपको पता होता है लॉग ए बाई बी, तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा लॉग 1/2 अपॉन 1/3। तो अब आपका क्या होगा बेटा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 3/2। ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 में 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। अब आपने cos स्क्वायर एक्स की आपने डबल, आपको पता है ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो पहले तो यही डाल देंगे 0 से π/2। तो इंटीग्रेशन में कहने का मतलब यह इंटीग्रेशन सारी वही यूज होंगी जो पहले हुई है, खाली हम इसमें लिमिट डालते हैं, इसके अलावा डेफिनेट में कोई फर्क नहीं है। अब ये 1/2 बाहर आ गया, अब आता है 0 से π/2। आपने एक बार कहा 1/2 बाहर कर दिया, तो ये होगा आपका dx प्लस 0 से π/2 cos 2x। अब आगे सिंप्लीफाई करने की बात आती है, पहले तो इंटीग्रेट करेंगे 1/2 0 से π/2। अब आपने कहा dx का इंटीग्रेशन होगा x, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2, ये लिख दिया। अब इसमें वैल्यू डालते तो पहले मैंने डाला π/2, तो 1/2 x की जगह डाला π/2 प्लस साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस, जब ये डालेंगे 0 तो ये भी 0 होगा और यहां पे भी साइन 0 अपॉन 2 होगा, तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो उधर की जो ये वाला जो पार्ट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें खाली इसे कैलकुलेट करना है। तो अब इसे सिंप्लीफाई किया मैंने आगे 1/2 π/2 प्लस साइन पाई, साइन 180 भी क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये आ जाएगा 0, आगे का छोड़ ही दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। आई π/2 प्लस 0 इज π/2, मल्टीप्लाई किया तो π/4 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर आ गया π/4। अब चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 है 2 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर दिया एक्स dx। अब देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t डालता हूं तो मेरे को 2x मतलब x सब्स्टिट्यूशन में मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पुट 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx हुआ dt अपॉन 2। तो अब आपको देखो, अच्छा अब इसमें एक चीज मैं बता रहा हूं, जब सब्स्टिट्यूशन आप करते हो तो इसमें एक चीज और होती है, आप पैरेलली लिमिट को भी चेंज करते हैं। ये आपका जब ये लिमिट 2 और 3 जो थी वो कब थी, जब आपका ये था। अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 डाला तो आप लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, आपने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो t क्या हुआ आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 4 प्लस 1 5, और जब व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो t की वैल्यू क्या हुई 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 10। तो अब आपका क्वेश्चन जब चेंज होगा तो आपने क्या किया, पहले तो लिमिट को चेंज किया। देखो 2 जब है तो ये हुआ 5, और जब 3 है तो ये हुआ 10, तो आपका यहां पे आ गया 5 से 10। पहली चीज तो ये आ गई 5 से 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, dx की जगह आपने डाला x dx की जगह dt अपॉन 2 और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t, तो आ गया dt अपॉन 2t। तो देखिए अब जब आपने सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही आपने अगर ये लिमिट को भी चेंज कर दिया, तो अब मुझे जब आप इंटीग्रेट कर लोगे तो t को वापस x स्क्वायर प्लस 1 लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपने सब्स्टिट्यूट किया विदाउट लिमिट, आपने पहले इसे सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट किया, वापस x की वैल्यू डाली और फिर पुरानी लिमिट डाल ली, या फिर आप लिमिट को सीधे चेंज कर दो। पर्सनली ये मेथड आसान है,
क्यों? क्योंकि एक बार आपने लिमिट चेंज कर दी तो आपको ये भूल जाना है कि आपको वापस कुछ बैक सब्सटीट्यूट करना भी है, जो कि कई बार जल्दबाजी में हम भूल सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ऐसे इंटीग्रेट किया, ये 5 से 10 बाहर रखा, ये 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन हुआ log t। तो देखो अब यहीं पे आपने क्या किया, एक बार वैल्यू डालेंगे तो 1/2 log 10 माइनस log 5, यही हुआ देखो, log 10 माइनस log 5 विच विल बी इक्वल टू 1/2 log 10/5, यह आ गया आपका 2। तो आपका आंसर आ गया 1/2 log 2। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। देखिए अब क्वेश्चन 14 में आपको दिया हुआ है न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आपने क्या किया इसके लिए, सबसे पहले मैं इसे सेपरेट कर देता हूं। तो मैंने इसे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस बीच में 0 से 1 3 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या किया, देखो इसे I1 ले लेते हैं और इसे I2। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आई होप तो मेरे स्टूडेंट्स इतने समझदार हो गए होंगे कि ये बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि ये अगर मैं लिखूं तो मुझे जब भी नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर आपका डेरिवेटिव दिख रहा है तो मैं सीधे क्या करूंगा, पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 को t डाला, आपका आया 10x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन 10। जो कटेगा काटेगा वो बाद में डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, हमने जैसे सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो लिमिट को भी साथ के साथ चेंज कर दो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करते हो तो आप पहले ये डालो वैल्यू, वापस सब्स्टिट्यूट करके फिर ये लिमिट लिखिएगा। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते 0 से 1 और t की वैल्यू में ये नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो मैं पहले लिमिट भी चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे पुट, यहाँ पे मैंने कहा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखो t क्या होगा, x को 0 डाला, ये पूरा 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो t हो गया 1। जब आपने कहा x इज इक्वल टू 1 तो 5 प्लस 1 t आ जाएगा आपका 6। तो ये यहाँ पे चेंज करके मैंने कहा I1 विल बी इक्वल टू 1 से 6 टू x dx की जगह, इसकी जगह आएगा dt अपॉन 10 और ये आएगा t, टू dt अपॉन 10 अपॉन t। ये कट के आ गया 5। तो आपका क्वेश्चन बन गया I1 इज इक्वल टू 1/5 1 से 6 dt अपॉन t। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 1/5 log t 1 से 6, वैल्यू डालते हैं तो I1 विल बी इक्वल टू 1/5 log 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आपका ये कितना आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू log 6 1/5। दिस इज योर I1, ठीक है। अब चलते हैं I2 पे। I2 क्या है आपका, ये वाला पार्ट 0 से 1 3 dx। So I2 is equal to 0 से 1 3 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। अब ये मेरा सम स्पेशल इंटीग्रल वाले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, लेकिन पहले तो मेरे को x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना होगा। तो यहाँ से 3 बार, यहाँ से 5 बार, अंदर बचता है 0 से 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/5 को मैंने लिख दिया 1/√5 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, 3/5 एज इट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन 0 से 1। तो अब ये आपका जो है, अगर इस 1/√5 को देखोगे तो ये √5 ऊपर जाएगा, तो आपका √5/5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3√5/5 tan इनवर्स √5x 0 से 1।
अब जब अगर आपने 1 डाला तो ये हो जाएगा, देखो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, 3/√5 tan इनवर्स √5 इंटू 1 डाल दिया माइनस tan इनवर्स 0। ये तो पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट बेटा tan इनवर्स 0 पे ही होता है, ठीक है। और आपका ये आ जाएगा tan इनवर्स √5। तो ये I2 की वैल्यू आ गई 3/√5 tan इनवर्स √5, ये I2 आ गया। देयरफॉर आपका जो I है, फाइनल आंसर जो हुआ वो क्या हुआ आपका 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलो, तो अब ये क्वेश्चन 14 खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 15। दिस इज 0 से 1 x e x स्क्वायर dx। तो देखो, अब देख के तुम्हें लग रहा होगा या आपको हिंट मिल गया होगा, हमारा लगना इसमें क्या है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें एक आपका एलजेब्रा फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये एक्स स्क्वायर है जिसकी ई की पावर एक्स स्क्वायर का हमारे को इंटीग्रेशन नहीं पता, और सेकंड फंक्शन यही लेना है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर को मैं टी ले सकता हूं, तो ये एक्स आपका हट जाएगा। तो चलो, पहले बाय पार्ट्स लगे हो तो बात की बात है, पहले हम लोग क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, या आपका x dx आ जाएगा dt/2। अब जब x 0 है तो t भी क्या होगा 0, और जब x 1 है तो आपका t भी क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर इज 0 एंड 1 का स्क्वायर इज 1। तो अब मैं यहां पे चेंज करूंगा, तो ये आएगा 0 से 1, x dx की जगह देखो, ये x dx की जगह आपका या dt/2, और ये हो गया e की पावर t। तो अब मेरे को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो गया, बाय पार्ट्स की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन हो गया ये, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर t का इंटीग्रेशन होगा e की पावर t। तो ये मैंने लिखा e की पावर t 0 से 1, और यहां पे मैंने सीधे वैल्यू डाली e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो आपका आंसर आ गया 1/2 e माइनस 1। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको दिया हुआ 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन देख के बच्चों, पहली चीज जो ध्यान रखनी है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फर्क ये है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है। सो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम तो मुझे यही करना है कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब उसे करने के लिए हम लोग वही सेम चीज करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया बाहर 5x स्क्वायर। जब डिवाइड किया तो आया 5, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, तो आपका आंसर आया -20x माइनस 15। देयरफॉर अब मैं 5x स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 20x माइनस 15। ये मैं 5x स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं। तो मैंने यही किया यहां पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रिप्लेस करते हुए 1 से 2, लिमिट है 1 से 2, 5x स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में मैंने सेम डाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहां पे फिर dx करके मैंने अगले ब्रैकेट में लिख दिया 1 से 2 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो आपने क्या किया है, देखो ये जो पार्ट था इसे अंदर लिख के इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए पहले डिवाइड किया, तो 5x स्क्वायर बाई एक्स 5 आया, मल्टीप्लाई किया सबसे, साइन चेंज, अब ये आगे डिवाइड नहीं होता, तो आपका जो 5x स्क्वायर है दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 आपने इधर इस तरह से कर दिया। अब आपका ये तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहां पे तो आपका हो गया सीधे 1 से 2 5 dx, इतना ही।
आगे -1 से 2 20x + 15 dx अपॉन x² + 4x + 3। अब मेरा ये वाला जो पार्ट है ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इस वाले पार्ट को मुझे अलग से करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, इसे मैं I1 ले लेता हूं। चाहे तो आप करिए स्पेशल इंटीग्रल वाले मेथड से 20x + 15 = a d/dx, या फिर इससे भी बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये नीचे आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो सकता है, हम लोग करेंगे इसे पार्शियल फ्रैक्शन से। अब I1 को मैंने ले लिया 1 से 2 20x + 15 अपॉन x² + 4x + 3 को मैंने लिख दिया x²। चलो पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब यहां पे सबसे पहले डिनोमिनेटर की मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 1 से 2 20x + 15 dx अपॉन x², 4x को लिख सकते हैं मैं 3x + x + 3। ठीक है, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू 1 से 2 अपॉन, इधर से कॉमन लिया आपने x, तो आपका x + 3, यहां से +1 कॉमन लिया x + 3, तो आपके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक आएगा x + 1 और एक आएगा x + 3। अब मैं यहां पे लगाता हूं पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने कहा नाउ देखो, सबसे पहले दोनों लीनियर फैक्टर है, अपॉन x + 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 3। एलसीएम लिया 20x + 15 अपॉन x + 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a इंटू x + 3 प्लस b इंटू x + 1 अपॉन फिर से आ गया x + 1 इंटू x + 3। ये कट गया, तो हमारा आ जाता है 20x + 15 इज इक्वल टू a x + 3 प्लस b x + 1। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3। जब -3 डाला तो ये हुआ आपका -60 प्लस 15 विल बी इक्वल टू b इंटू -2, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आपने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू -1। जब आपने -1 डाला तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका 0 हो जाएगा, इधर डालोगे तो आपका होगा -20 प्लस 15 इज इक्वल टू a, -1 + 3 विल बी 2, तो -60 प्लस 15 ये आपका क्या आ जाएगा, -45 इज इक्वल टू -2b, या b की वैल्यू आ गई 45/2, 45/2। और यहां से a की वैल्यू -5 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -5/2। ये a और b की वैल्यू आ गई। अब इसे पुट करके आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग वापस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू को पुट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, और जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे वैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अब आपका जो I1 है, इसी को वापस देखते क्या हो जाएगा। तो देखो I1 जो है, अब मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू, हमारा यहां पे जो था 20x + 15 1 से 2, तो अब मैंने क्या किया, इसे 1 से 2 a अपॉन x + 1, एक साइड ये होगा, देखिए ये है ना, ये जो पूरा था, अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन लगाऊं तो यहां दोनों जगह इंटीग्रेशन आएगी, तो a अपॉन x + 1 1 से 2 प्लस b अपॉन x + 3। ठीक है, तो b अपॉन x + 3, पहले ये यहां पे प्लस 1 से 2 b अपॉन x + 3, दोनों में dx डाल दिया। अब a और b की वैल्यू को डाला तो I1 विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई है आपकी -5/2, तो -5/2 1 से 2 dx अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू आपने डाली 45/2 1 से 2 dx अपॉन x + 3। अब इसे इंटीग्रेट करके और फिर वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका लिया, तो ये -5/2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन होगा log x + 1
1 से 2 प्लस 45/2 लॉग x प्लस 3, फिर से डालेंगे 1 से लेके 2। अब मैंने जब इधर वैल्यू डाली तो I1 विल बी इक्वल टू -5/2 लॉग, जब आपको 2 डलेगा, यहां पे पहले 2 डालेंगे तो 2 + 1 विल बी 3, तो ये आ गया log 3 माइनस लॉग 1 + 1। अब ये 1 डाला तो 1 + 1 विल बी 2, तो log 3 माइनस log 2 इधर आ गया। आगे इधर चले प्लस 45/2, इधर मैंने डाला log 2 डाला तो 3 + 2 विल बी 5, माइनस फिर 1 डाला तो log 4। अब इसे सिंप्लीफाई किया और सो I1 विल बी इक्वल टू -5/2 log a माइनस log b, log a/b, तो ये log 3/2 हो गया प्लस 45/2 log 5/4। ये आपका I1 आ गया, पूरी की पूरी वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन पे गया, मैंने कहा मेरा I क्या था, 1 से 2 5 dx, ठीक है। और ये तो अब आपने कहा I जो है 1 से 2 5 dx, और आगे फिर इसके बाद क्या था, पूरा का पूरा आपका इधर आ गया, ये रहा माइनस, और ये पूरा I1, तो माइनस साइन लगा के मैं I1 की वैल्यू डाल दूंगा, -5/2 log 3/2 प्लस 45/2 log 5/4। अब देखो ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपका 5 बाहर, dx का होता है x 1 से 2, विच विल बी आपका 2 - 1, तो ये 5 ही बचेगा, प्लस 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। आखिरी स्टेप में बस आंसर लिख देते, I विल बी इक्वल टू, यहां से 5 आ गया क्योंकि देखो x और 2 - 1 विल बी 1, 5 प्लस 5/2 log 3/2 माइनस 45/2 log 5/4। यह आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। 17 में दिया है 0 से 5/4 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 dx। अच्छा, अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है वापस, तो आपने क्या किया, 0 से π/4 2 sec² x dx प्लस 0 से π/4 x³ dx प्लस 0 से π/4 2 dx। अब इसे मैं बहुत डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं, आपको पता है सबके फॉर्मूले आपको आते होंगे। से 2 बाहर निकाला, sec² x इंटीग्रेशन होता है 10x, इधर लिख दिया 0 से π/4 प्लस x³ को लिखा मैंने x4/4 0 से π/4 प्लस यहां पे 2 बाहर निकाला, dx इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब लिमिट डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो ये π/4, ये भी तो π/4 ही होगा, π/4, तो ये आपका π/4 होगा। यहां पर आया 2, 10 π/4 माइनस 10 0 0 होता है, उसे डालने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/4 को बाहर रखा, ये हुआ आपका π/4 रेस टू दी पावर 4 माइनस 0 रेस टू दी पावर 4 0 होगा, प्लस 2 π/4। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हुआ 2 प्लस 1/4 इंटू पाई टू दी पावर 4, ये 4 टू दी पावर 4 देखिए, अब आपने 4 का स्क्वायर होता है 16, और तो ये आपका होगा 256, 4 टू दी पावर 4 इज 256, प्लस ये कटा तो आपका आ गया π/2, तो 2 प्लस पाई 4 की पावर 4, इसे मल्टीप्लाई किया 6 4 24, 1024 प्लस π/2, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 17 का,
I will be equal to 2 plus pi by 2 plus pi to the power 4 1024। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 देखो दे रखा है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान हो तो बेटा कॉस 2x की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 2x का x हो जाता है। तो अगर यहां पे x होगा तो ये क्या होगा आपका x बाय 2 होगा एंगल। तो मैंने यहां पे क्या किया माइनस कॉस एक्स dx, ठीक है, मैंने यहां पे cos x dx कर दिया। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है। तो आपने, अच्छा मैं पहले लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को, इसे डायरेक्टली लिखने की जगह पहले मैंने माइनस कॉमन लिया तो देखो ये आ जाएगा आपका, मैंने माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस इधर हुआ तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब आपने कहा यहीं पे माइनस 0 से पाई। अब इस चीज को मैं, क्योंकि ये x बाय 2 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं cos x dx, तो ये सीधे हो गया आपका cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो 0 से पाई sin x। अब इधर वैल्यू डाली sin पाई माइनस साइन 0, साइन 180 इज 0, साइन 0 इज 0, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल था। चलो बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और अगर वो नहीं पता, ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने लेक्चर लिया हुआ है 12th क्लास के 7.43 के पहले, उसे नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप उससे एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज कर सकते हैं। जो जो फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन में यूज होने थे ट्रिग्नोमेट्री के, खाली मैंने वही फॉर्मूले बताए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। 0 से 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पता है सेपरेट करेंगे, तो ये आ गया 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 0 से 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसे ले लेते हैं I1, इसे ले लेते हैं I2 और यहां पे I। तो पहले I1 को करते हैं। I1 विल बी इक्वल टू 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने t डाला तो आपका 2x dx विल बी इक्वल टू dt, या आपका x dx जो है वो होगा आपका dt अपॉन 2, या आपका x dx होगा, ठीक है। और यहां पे आपने वैल्यू डाली तो जब आपका t 0 x 0 है, जब आपका x 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी आपकी 4। जब आपका x 2 है तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 प्लस 4 विल बी 8, t की वैल्यू होगी 8, ठीक है। तो अब इसे रिप्लेस करते हैं। I1 विल बी इक्वल टू 4 से लेके 8 एक्स डी एक्स की गई 6 यहीं पे रहा, डी टी अपॉन 2 इंटू टी, ये कट गया 3 आ गया, तो यह आ जाएगा 3 4 से लेके 8 डी टी अपॉन टी। कर दिया, इंटीग्रेट कर देते हैं अब। सो I1 विल बी इक्वल टू 3, यह आपका होगा डी टी बाई टी लॉग टी, यह आएगा आपका लॉग टी 4 to 8, या फिर 3 log 8 माइनस log 4 विच विल बी log 8 by 4, log a माइनस log b की आइडेंटिटी log a by b, तो log 8 by 4, तो आ गया I1 आ गया आपका सिंप्लीफाई करके 3 log। चलो अब चलते हम लोग I2 पे। I2 आपको दिया है 0 से 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। I2 विल बी इक्वल टू 0 से 2 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने यहां पे क्या किया, 3 इधर 0 से 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए आपका यहां पे 2 है तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2 0 से लेके 2, ये 3/2 लिख दिया। tan इनवर्स x को जब 2 डाला तो 2/2 आएगा माइनस tan इनवर्स 0, ये तो 0 होगा। और tan इनवर्स 2/2 क्या आएगा 1, और tan इनवर्स 1 आपका होता है π/4, तो ये आपका आ गया π/4। तो I2 आपका सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3π/8, ये आपका I2 हो गया। तो आंसर में आपने कहा I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 कितना 3 log 2, सो योर आंसर विल बी I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 विच विल बी इक्वल टू 3 log 2 प्लस 3π/8। ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 19, 3 log 2 प्लस 3π/8। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में दिया 0 से 1 x ई एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 डी एक्स। तो सबसे पहले तो मैंने सेपरेट करके लिख दिया इसे भी, 0 से 1 x ई टू दी पावर x डी एक्स प्लस 0 से 1 साइन पाई एक्स बाय 4 डी एक्स। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम ले लेते हैं I1 और इसे ले लेते हैं I2। तो पहले अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू 0 से 1 x ई टू दी पावर x डी एक्स। अब हमें दिख रहा है इसमें हमारा लगेगा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, तो बाय पार्ट्स के लिए आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा। तो आपका u हो गया x और v हो गया e टू दी पावर x। अब हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होगा u इंटीग्रेशन v dx। तो आपने कहा यहाँ पे u क्या है x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और ये पूरा का पूरा देखो क्योंकि ये इंटीग्रेट होना है, ये पूरा का पूरा 0 to 1 में चलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 से 1 इधर लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट किया, सो I1 विल बी इक्वल टू एक्स तो एज इट इज, ई टू दी पावर एक्स का आएगा ई टू दी पावर एक्स 0 से 1 लिमिट माइनस 0 से 1 डी बाई डी एक्स, एक्स का होगा एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, इतना ही होगा। ये आगे डी एक्स लगा दिया इधर, इसे इंटीग्रेट किया तो अभी ये तो एज इट इज छोड़ देते हैं, बाद में लिमिट डालेंगे एक साथ। ये आ जाएगा आपका 0 से 1 ई टू दी पावर एक्स। तो अब आपने पहले इसमें 1 डाला, तो जब आपने 1 डाला तो ये होगा 1 इंटू ई टू दी पावर 1 विच इज ई, माइनस 0 डाला तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 इंटू ई टू दी पावर 0 विल बी 0, माइनस ई की पावर 1 माइनस ई टू दी पावर 0। तो यहां से आपका ये आया ई माइनस ई प्लस ई टू दी पावर 0 इज 1, ये कट गया तो आपका I1 जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा बस। तो आपका I1 जो है वो 1 हो गया। तो I1 तो आ गया 1। अब I2 को देखते हैं। I2 है आपका 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4, 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन 4 डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो I2 विल बी इक्वल टू 0 से 1 कॉस पाई एक्स अपॉन 4, माइनस का साइन लगाया अपॉन π/4 आएगा। अब ये π/4 जब ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 4/π 0 से 1 माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 4। अब इधर वैल्यू डालते हैं तो आपका ये हुआ माइनस 4/π, जब x को 1 डाला तो ये हुआ cos π/4, 0 डाला तो ये हो गया cos 0। cos π/4 आपका cos 45 होता है 1/√2,
4/पाई 1/√2 माइनस कॉस 0 होता है 1, इस माइनस को वापस अंदर ले गए तो यह आपका हो जाएगा 4/√2 पाई माइनस प्लस 4/पाई। अब इसी को हम लोग आंसर में डाल देते हैं, तो आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 कितना है आपका 1, तो 1 प्लस I2 की वैल्यू 4/पाई माइनस 4/√2 पाई। सो दिस विल बी योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20। 1 प्लस 4/पाई माइनस 4/√2 पाई नीचे है, इसको एक बार सही से लिख दो। 4/पाई माइनस 4/√2 पाई। तो ये था क्वेश्चन 20। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 21, विच इज MCQ। क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल सा लग रहा है। dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1 से लेके √3 में dx/, इसे मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, विच इज 1/a tan इनवर्स x/a। अब आप देखोगे a आपका यहाँ पे 1 है, तो हमने आइडेंटिटी लगाई 1 से √3 1/a tan इनवर्स x/1। अब इधर बस वैल्यू डाली तो ये यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। एक बार x को √3 डाला माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स √3 आपका tan जो है √3 होता है कौन सा एंगल पे 60 डिग्री पे, तो आपका ये आएगा tan इनवर्स 10π/3 माइनस tan इनवर्स 10π/4। इधर से ये हटा तो आपका आया π/3 माइनस π/4, या एलसीएम लेके आपका आ गया 12, 4π माइनस 3π विच इज पाई। तो आपका आंसर हो गया π/12। दिस इज योर आंसर फॉर 21, ऑप्शन डी। अब चलते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे 22 पे। सेम लॉजिक से आपको दिया है 0 से लेके 2/3 dx/4 प्लस 9x स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रल क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन 1 बनाते हैं, तो 1/9 को बाहर लिया, 0 से 2/3 dx/, 4/9 को मैं लिख दूंगा 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी, जहां पे ए आपका 2/3 है और एक्स आपका एक्स ही रहेगा। तो फिर से सेम फॉर्मूला मैंने लगाया, 1/9 बाहर, 1/a, 1/a मतलब 1/2/3 tan इनवर्स x/2/3। ये ऊपर गया तो आपका हुआ 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x/2, और यहां पे आपने वैल्यू डाली 0 और 2/3। अब ये आपका यहां से कटा तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 3 इंटू 2/3/2 माइनस tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ये 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो आपका यहां पे आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 0 होता है। अब आपने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 विल बी 1 कहां पे होता है π/4, तो आपका 1/6 इंटू π/4 विच इज π/24। आपका ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 22 का। देखते हैं ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी, π/24। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.8 खत्म होती है। हमने क्वेश्चन 1 to 22 इसी लेक्चर में कवर किए हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, आई होप आपको क्लियर होगी। अगर आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पता है इनडेफिनेट के, तो डेफिनेट में खाली आपको लिमिट डाल के सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.9 विच इज बेस्ड ऑन प्योरली सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा पार्ट हमने सब्स्टिट्यूशन का इधर कवर कर ही लिया था, कैसे लिमिट को चेंज करते हैं, और मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो बच्चे नए आए मेरे चैनल पे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो,
चैनल को लाइक करिए लेक्चर को, कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करो, बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।